हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आज आप सब लोग। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 15 नवंबर 2021 का 15 नवंबर 2021 को पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। तो देखिए जनजाति या फिर हम ट्राइब कहें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइब होती क्या है, और उसके बाद में देखेंगे कि 15 नवंबर को ही क्यों ये जनजातीय गौरव दिवस हमारा बनाया जाता है। देखिए ट्राइब क्या होती है एक्चुअल में। ट्राइब की डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन की बात करें तो ट्राइब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, अब ये ग्रुप में कॉमन क्या होगा? या तो इनके एंसेस्टर्स कॉमन होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स, या फिर दूसरी अगर हम बात करें तो इनका कॉमन कल्चर होगा, कॉमन कल्चर। और ये एक एनक्लोज्ड एरिया में रहते होंगे, मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहते होंगे। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो जनजातीय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाग हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया, स्पेसिफाइड एरिया में ही रहते हैं। अच्छा, 15 नवंबर को ऐसा क्या खास है कि सरकार को सूझी कि यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाए? तो देखिए 15 नवंबर को एक बहुत फेमस ट्राइबल लीडर है हमारे यहाँ पे इंडिया के रहे हैं, बिरसा मुंडा। ये फ्रीडम फाइटर भी थे। बिरसा मुंडा, भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा भी लोग वह कहते हैं। इनका बर्थडे आता है, मतलब ये आज के दिन पैदा हुए थे। इस वजह से 15 नवंबर को डिसाइड किया गया कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी कुछ ट्राइब्स हैं इंडिया में। देखिए अनऑफिशियली तो 600 प्लस ट्राइब्स हैं आज की डेट में, 600 प्लस ट्राइब्स हैं इंडिया में जो कि अनऑफिशियली है। बट रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स और जिन एरियाज में वो रहती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें कहाँ दिया है? शेड्यूल 5 में दिया गया। शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में ये दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज का और ट्राइब्स, ये इससे रिलेटेड कौन से शेड्यूल में दी गई है इन्फॉर्मेशन? तो ये अपन को शेड्यूल 5 में दी गई है इन्फॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं कि 15 नवंबर को इन लोगों ने ट्राइबल जनजातीय गौरव दिवस मनाने का क्यों सोचा। क्योंकि इनको बेसिकली क्या करना था 15 नवंबर को ट्राइब्स के द्वारा किए गए एफर्ट्स ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमारे जो भारत की आज़ादी में ट्राइबल पीपल का क्या क्या हिस्सा था और उनके कौन कौन से मेजर मेजर रिबेलियंस थे और मेजर मेजर अपराइजिंग्स थे, ट्राइबल अपराइजिंग्स थी, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 15 नवंबर को क्या किया, इन लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया है इस साल। आइए अब देखते हैं कुछ फेमस ट्राइब्स इंडिया में कुछ फेमस ट्राइब्स। अच्छा, कौन कौन सी हैं? भील्स हैं, भील ट्राइब है, गोंड्स हैं, गोंड्स के अलावा हमारी संथाल्स हैं। ये बहुत फेमस ट्राइब्स हैं और इतिहास में भी आप इनका नाम अक्सर पढ़ेंगे। मुंडा ट्राइब है जिससे बिरसा मुंडा आते थे। अच्छा, इसके अलावा कोल्स भी हैं। फिर कुछ अंडमान में रहती हैं ट्राइब, जैसे ओंग्स हैं या फिर जरावाज हैं, और कुछ साल पहले तक न्यूज़ में भी थी सेंटिनलीज। ये भी एक पर्टिकुलर ट्राइब है। तो आइए देखते हैं कि हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ा है। तो कौन थे बिरसा मुंडा जिनके बर्थडे पे हमने ये जनजातीय गौरव दिवस बनाना हमारी सरकार ने शुरू किया? तो देखिए बिरसा मुंडा एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल लीडर थे और इन्हें भगवान का भी दर्जा प्राप्त है। और ये बिलोंग रखते थे आज के रांची, रांची झारखंड। ठीक है, मतलब ये बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है अपना, ज्योग्राफी में बात करूँ तो छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ के थे ये। अच्छा, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर, कब बॉर्न हुए थे? ये हुए थे 15 नवंबर 1875 को। अच्छा, इनके डेथ हुई थी या ये एक्सपायर हुए थे कब? ये हुए थे एक्सपायर 9 जून 1900, 9 जून 1900। मतलब ये केवल 25 ईयर्स के ही थे और काफ़ी यंग थे और काफ़ी समझदार लीडर रहे हैं। 25 ईयर्स के ही थे। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए बिरसा मुंडा बेसिकली इतिहास में दो चीज़ों के लिए फेमस थे। एक तो ऑफ कोर्स उनने ब्रिटिश राज से फाइट किया, दूसरी चीज़ उनने ब्रिटिश राज से फाइट करने के लिए मुंडा रिबेलियन, मुंडा अपराइजिंग भी इसे कहते हैं, या फिर इनने एक नाम दिया था इनकी रिबेलियन को, और वो नाम था उलगुलन रिवोल्ट। क्या था वो? उलगुलन रिवोल्ट। एक तो इसलिए फेमस थे बिरसा मुंडा जी, और दूसरा एक कारण है, इनने एक सेक्ट चालू किया था, बिरसाइट सेक्ट। बिरसाइट सेक्ट या बिरसाइट धर्म चालू किया था इनने। यहाँ पे एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटा सा है बट जरूरी है, कि इन्हीं के बर्थडे के दिन 15 नवंबर इन द ईयर 2000 में बिहार से अलग होके झारखंड एक सेपरेट राज्य बना था। झारखंड एक सेपरेट राज्य बना था, और ये 28th स्टेट थी, 28वां राज्य था हमारे भारत देश का, 28वां राज्य था। तो आइए बात करते हैं हम बिरसाइट सेक्ट की। तो देखिए ये बिरसाइट सेक्ट जो है, ये बिरसा मुंडा ने बनाया था इन द ईयर 1895 में फॉर्म हुआ था। बिरसाइट फेथ, बिरसाइट सेक्ट, बिरसाइट रिलीजन, काफी कुछ नाम दिया जाता है इसे। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, बिरसाइट के जो फॉलोअर्स हैं हमारे, वो एक बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में, वाइट क्लोथ्स में रहते हैं जनरली, किसी तरह का कोई क्राइम नहीं करते। क्राइम ये लोग क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, किसी भी तरह का अवॉइड करते हैं क्राइम करना। तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बिरसाइट सेक्ट की, तो इनका एक फीचर रहता है, ये किसी भी तरह का नशा नहीं करते, मतलब किसी भी तरह का लिकर या ये सब कंजम्पशन नहीं करते। फिर इसके बाद बात करें तो ये हमेशा क्या करते हैं, सेविंग करने पे ध्यान रखते हैं, पैसों की बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं। ये नॉर्मली किसकी? मनी की, पैसों की बचत करने पे ध्यान रखते हैं और मिलजुल के रहते हैं। तो ये हैं बिरसाइट सेक्ट के कुछ फीचर जो बिरसा मुंडा ने 1895 में बनाया था। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आज भी कुछ लोग हैं बिरसाइट सेक्ट को जो फॉलो करते हैं, बट वो बहुत कम मतलब नंबर्स में बचे हुए हैं। और देखा जाए, क्योंकि बहुत लेस नंबर है बिरसाइट सेक्ट फॉलो करने वाले लोगों का, इसलिए हम लोग को भी देखना चाहिए कि ये एकदम से एक्सटिंक्ट ना हो। आइए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है उलगुलान। उलगुलान ये एक मूवमेंट था जो बिरसा मुंडा जी ने शुरू किया था अपने टाइम पे। और ये उलगुलान था क्या? ये एक्चुअली 1899 में 1900 में स्टार्ट हुआ था। और उलगुलान का जो मीनिंग रहता है, वो मीनिंग लिखता है बेसिकली, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरह का कौतूहल मचा देना। क्या करते हैं ना? कौतूहल मच जाना। उलगुलान का बेसिकली वर्ड का मीनिंग ये होता है। और ये जो रिवोल्ट था 1900 में शुरू किया था बिरसा मुंडा ने। अब देखते हैं कहाँ शुरू किया था सबसे पहले। तो ये शुरू किया था सदर्न रांची में, सदर्न साउथ रांची, दक्षिण रांची इलाके में ये शुरू किया था उलगुलान रिवोल्ट। और इसका रीजन क्या था? देखिए इसके रीजन के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। तो ये बात है हमारे 1874 की। 1874 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक छोटा सा एक्ट लाया था। जी हाँ, एक्ट लाया था। और वो एक्ट कौन सा था? जमींदारी सिस्टम, जमींदारी एक्ट या जमींदारी सिस्टम। पहले क्या चलता था यहाँ पे? पहले यहाँ खुंदकारी सिस्टम चलता था रांची में, इनके एरियाज में, सदर्न रांची में क्या चलता था पहले? खुंदकारी खुंदकारी सिस्टम चलता था। बट ये खुंदकारी सिस्टम को क्या किया? रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम से। रिप्लेस। अब देखिए जमींदारी सिस्टम का क्या बेसिकली मतलब है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जमींदार से आ गए और रैयत से आ गए। रैयत माने हमारे किसान लोग आ गए। तो देखिए जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो सारा कैश में होगा, और कैश में ट्रांजैक्शन कायम है। कैश ट्रांजैक्शन होने की वजह से साहूकारों का जो रुतबा है वो बढ़ गया, और लोगों को साहूकारों पे डिपेंड होने लगा अपने मतलब डे टू डे लाइफ जो है लोगों की, वो काय पे डिपेंड करना पड़ा लोगों को? साहूकार या फिर मनी लेंडर्स पे, जिसकी वजह से लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था।
और इसी मतलब जमींदारी सिस्टम को अपोज करने के लिए बिरसा मुंडा जी ने ये उलगुलान रिवोल्ट लेके आए थे। इसके अपोज करने के लिए उलगुलान रिवोल्ट या उलगुलान इनने आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये था उलगुलान का बेसिक रीजन। अच्छा, कुछ रिजल्ट भी आया होगा, तो देखते हैं उलगुलान के रिजल्ट क्या निकले। ठीक है, उलगुलान का सबसे अच्छा रिजल्ट जो मिला वो बिरसा मुंडा जी के मौत के बाद आया था। ईयर 1908 में क्या आया था, एक छोटा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक एक्ट लाया था, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट। इस एक्ट का जो मेन फीचर था, या इस एक्ट का जो मेन कारण था, वो यही था कि लैंड ट्रांसफर जो होगा वो ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल कभी नहीं हो सकेगा। नॉन ट्राइबल पीपल मतलब जो ट्राइबल लोगों का लैंड है वो ट्राइबल लोगों के पास ही रहेगा। यही इनकी सबसे बड़ी जीत थी, नहीं हो सकेगा। तो ये थे बिरसा मुंडा, और इनकी वीर गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की नॉलेज बढ़े, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।